नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग पतंजलि योग सूत्रस का अध्ययन कर रहे हैं और यतेंद्र जी हमारे आचार्य अभी मंगलाचरण से आरंभ करके फिर पतंजलि योग सूत्रस में प्रवेश कराएंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का नए वर्ष के प्रथम सत्संग में सबका स्वागत है। हम अब पतंजलि योग सूत्र जो हमने पिछले कई सत्संगों में आरंभ किया था उसको आगे ले जा रहे हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण का पाठ करेंगे जिससे कि हमारी चित्त वृत्ति प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाए। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग पतंजलि योग सूत्र पहले पहले अध्याय के जिसका नाम समाधि पाद है उसके 12वें श्लोक तक आ गए थे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो ये योग पिछले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बताया था इस योग का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य ये है चित्त वृत्ति का निरोध। देखिए, हमको जो बनाती है, हम क्या हैं, वो हमारी चित्त वृत्ति बना रही है हमको, जो भी हम समझ रहे हैं अपने आप को। एक प्रश्न पहले आया था, चित्त चित्त और चित्त में क्या फर्क है। जैसे भगवान का नाम है सत चित आनंद।
इसमें तीन है, सत, चित और आनंद। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सत क्या है, चित क्या, आनंद क्या है। सत वो है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है। हमारी आंखें जिसको भी देखती हैं उसका कोई आदि है और उसका कोई अंत है, तो वो कोई सत नहीं। जो हमारे कान सुनते हैं वो भी उनका एक आदि है और एक अंत है। सत्य का कोई आदि और अंत नहीं है। सत्य के आधार पे ये जो हमको देख रहे हैं वो सत्य के आधार पे है। जो भी हमको दिख रहा है वो सृष्टि है। सृष्टि का अर्थ होता है जिसकी की एक बिगनिंग है, पहले वो नहीं थी और कुछ समय तक रहेगी। वो कुछ भी है, हो सकता है, और उसके बाद वो विलीन हो जाएगी। लेकिन उसका आधार जो है जिससे निकली है वो है सत्य। जैसे कि घड़ा है, कुछ समय के लिए रहता है, उसका आकार है, उसका नाम है, उसका रूप है, लेकिन वो सदा नहीं था, लेकिन मिट्टी सदा थी। तो इस जैसे उदाहरण के लिए, जस्ट मेटाफर के लिए देख लीजिए, जो सत्य है वो मिट्टी है और घड़ा असत्य है या सृष्टि है। तो दूसरा आता है चित्त, जिसको कि हम यहाँ पे सारा फोकस हमारा इस सूत्र में है। चित्त वो है जिसके कारण हम चेतन हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा में चैतन्य है। एक मरी देह में चैतन्य नहीं है। एक जो अभी जीवित पुरुष है उसमें चैतन्य है, लेकिन चैतन्य भी है, इसका भी आदि है और इसका अंत है। जब बालक पैदा होता है तब उसमें चेतना आती है। उस एक डेड मटेरियल के भीतर, मतलब वो मैटर है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, जिनसे कि सारा हम लोगों का शरीर बना हुआ है। सिलिकॉन में एटम है, आयरन है, इसमें जो भी हम देखते हैं बाहर जिसके सारे पदार्थ बने हुए हैं वो हमारे भीतर भी है, लेकिन उनमें उनमें चैतन्य नहीं है। और हमारे भीतर चैतन्य है। चैतन्य का भी आदि है, अंत है। लेकिन जो चित्त है, जैसे सत्य की तरह सत्य का ना आदि था ना अंत है, सत्य के आधार पर नाम रूपात्मक जगत पैदा होता है, और चित्त चित्त जो है उसके बेसिस पे चित्त पैदा होते हैं, चैतन्यता पैदा होती है, और चैतन्यता की बिगिनिंग है, चैतन्यता का एंड है। अच्छा, तो जो चित्त है, चैतन्यता जो पैदा होती है एक सृष्टि में, हम भी सृष्टि का पार्ट है हमारा, तो वो जो है वो फ्लक्चुएट करती है। चैतन्यता हमेशा एक सी नहीं रहती। चैतन्यता के साइकिल में प्रोसेस होती है। हम जग रहे हैं तब हमको ज्ञान है, हम वी आर अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन डीप स्लीप में वो सारी गायब हो जाती है। सारी हमारी जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है। और इसी तरीके से जो हमारा चैतन्य है वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसमें तमाम सारे अवस्थाएं आती रहती हैं, तमाम सारे स्टेज आती रहते हैं। कभी शोक में होता है, कभी विशोक में होता है, कभी हर्ष में होता है, कभी विषाद में होता है। तो ये इसको कहते हैं चित्त वृत्ति। जो भी चित्त के भीतर जो हमारी सीमित चेतना है हमारे भीतर, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। आप देख लीजिए अपने एक दिन में कितने फ्लक्चुएशन होते हैं आपकी चेतना में। कभी आप परेशान होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो कभी कोई प्लान बना रहे होते हैं, और कभी दुखी हो रहे होते हैं, कभी किसी बात के लिए, पुरानी बात के लिए अफसोस कर रहे होते हैं, कभी नए अगले साल के लिए रिजोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो ये सब इसको, इन सबको चित्तवृत्त कहते हैं। तो योगा का उद्देश्य बताया था महर्षि पतंजलि ने कि इन चित्त वृत्तियों का निरोध,
उसके बाद क्या होता है, योगा चित्तवृत्ति निरोध। और फिर क्या होता है, जब चित्त वृत्ति निरोध हो गई तो ये चित्त, जो हमारा चित्त है वो चेतन के साथ एक हो जाता है। तब बताया था कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान, तब अपने स्वरूप में जो अपना उसमें स्थित हो जाता है दृष्टा, जो कि हम हैं, जो कि प्रयत्न कर रहे हैं इस योग अभ्यास का। और उसके अलावा जो दशा होती है जबकि चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता है, तब कहते हैं दृष्टि सारूपम इतरत्ति। उसमें जैसा भी आपका चित्त जिस तरफ है वही आप अपने को समझते हैं। जैसे कोई लौट के आया है, जैसे किसी को ड्रीम जॉब मिल गया, तो उस समय उसके चित्त में हर्ष है और वो अपने को कहेगा मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। या लॉटरी निकल आया, आई एम वेरी हैप्पी। या कोई लव्ड वन लूज किया तो चित्त वृत्ति हो गई उसमें शोक और विषाद, उसमें आंसू डाल के उसमें आंसुओं के साथ रो रहा है। तो ये संसार, सारे संसारी हैं, ये इनके साथ होती रहती है क्योंकि हमारा निज स्वरूप नहीं है। कभी तभी तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू टुडे, आई मीन पीपल आस्क हाउ आर यू टुडे, इसका मतलब कि कल कुछ डिफरेंट रहे होगे, आज कुछ डिफरेंट है और कल तुम डिफरेंट हो जाओगे। नहीं तो एक ही बात, नहीं तो रोज रोज क्यों पूछा करते हाउ आर यू टुडे। अच्छा, फिर ये हुआ चित्तवृत्ति निरोध। ये चित्तवृत्ति निरोध के बाद होगा क्या, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं हमारा स्वरूप, हम कभी चित्तवृत्ति हमारी निरोध ना हुई है ना हमको पता है कि वो कैसा रूप हम कैसे स्वरूप में पाएंगे अपने आप को। तो वो तो जब जिसने कर रखा है चित्तवृत्ति निरोध कभी हुई है तब उन्हीं को पता होगा, लेकिन हम तो उसका प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो था, अभी हम आगे चले उससे पहले इसी सच्चित आनंद जो है ना, तीसरा पार्ट है आनंद का। आनंद, हम हम लोगों ने आनंद नहीं अनुभव किया, हम लोगों ने सुख अनुभव किया है। सुख, कंफर्ट, प्लेजर, ये हम लोगों ने अनुभव किए हैं। तो आनंद है तीसरा पार्ट, उस भगवत सत्ता का तीसरा पार्ट है आनंद, सत चित आनंद। आनंद जब चित्त हमारा किसी अनुकूल स्थिति में होता है, अनुकूल मतलब जो जैसा हम चाहते हैं उसमें है, वो हमारी परिस्थिति है, तब ये आनंद के साथ जुड़ता है। उस आनंद के साथ जुड़ने में हमको सुखानुभूति होती है। सुखानुभूति कहीं आती नहीं है, सब आपके भीतर है पूरा आनंद, लेकिन वो छिपा हुआ है चित्त वृत्ति के कारण, वो छिपा हुआ है। आनंद भी छिपा हुआ है, चित्त जो आपका स्वरूप है वो भी छिपा हुआ है। और सत सत हमको अपने सत्य होने का भान नहीं है कि हम इटर्नल हैं। हमको तो सिर्फ ये पता है कि पैदा हुए तो मर जाएंगे, लेकिन जो व्हाट आवर रियल स्वरूप इज, वो सत्य रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। उसको रोका किसने है, उसके बीच में पर्दा किसने डाला है, चित्त वृत्ति ने डाला हुआ है। उस चित्त वृत्ति का निरोध करें तो वो पूरा एक रस, नॉन डिफरेंट फ्रॉम सच्चित आनंद। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं ये। और फिर महर्षि पतंजलि ने बताया था कि 5 तरीके की चित्त वृत्ति होती है। वो हम पिछले दफे डिस्कस कर चुके थे। उसमें था प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये थी वृत्ति। और इनके सब डिविजन्स हैं बहुत सारे। एक मेन चित्त वृत्ति है, उससे और सेकेंडरी सब चित्त वृत्ति निकलती हैं। वैसे चित्त वृत्तियां अनंत हैं, लेकिन ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इन 5। जैसे एक विपर्य है, विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद अद्रूप प्रतिष्ठम। एक चित्त वृत्ति ऐसी है कि जिसमें आपका ज्ञान जो है वो गलत है। आप किसी चीज को देख रहे हैं और जो वस्तुता वो है वो नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया था कि आप रस्सी को देख रहे हैं, है तो रस्सी लेकिन आपको लग रही है सांप। तो आप, अब ये तो हो गई चित्त वृत्ति, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। लेकिन उसके साथ और बहुत सारी सेकेंडरी होंगी। आपको भय लगेगा,
आप उसको, आपका दिमाग काम करेगा इससे कैसे प्रिंट छुटाएं, और तमाम सारी ख्याल आएंगे। अस्तु, अब हम बढ़ते हैं आगे, इन चित्त वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो 12वें श्लोक में बताया था, अभ्यास वैराग्याम तन निरोधा। दो चित्त वृत्तियां को हम को निरोध करने का जो उपाय है वो है अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरा वैराग्य। जब तक राग है, जब तक राग, वैराग का मतलब होता है कोई राग ना होना, कोई अटैचमेंट ना होना, किसी चीज के ऊपर अननेसेसरी लगाव ना होना, राग है वो, उसे राग कहते हैं। तो जब जहां राग है वहां द्वेष भी होगा, जरूर होगा, ये दोनों एक पेयर में जाते हैं। ये हमारी इंद्रियों में बसे हुए हैं बाय डिजाइन, प्रकृति ने कर रखे हैं। इंद्रियाण इंद्रियात राग द्वेषो व्यवस्थित हो, लेकिन हमको इसमें बस में नहीं आना है। अच्छा, दूसरा तो ये हो गया कि वैराग्य और अभ्यास। और 13वां है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। अब इसमें इन दो में से अभ्यास क्या है? अभ्यास वो है उसकी चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसको कहते हैं अभ्यास। मतलब एवरी डे यू डू प्रैक्टिस, वी विल कंट्रोल आवर थॉट, वी विल कंट्रोल आवर माइंड, वी विल कंट्रोल मेडिटेशन के द्वारा। सो दैट इज अभ्यास। अच्छा, फिर उसमें क्या? इंग्लिश में भी पढ़ते जाइए इसका साथ साथ। अच्छा, ओके। या फिर मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ हाँ, मेरे आप पढ़ सामने। दीजिए, हाँ पढ़ दीजिएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये 13th सूत्र की, विच इज तत्र स्थितो यो यत्नोभ्यासः, कंटिन्यूअस स्ट्रगल टू कीप them, the vrittis, perfectly restrained in practice. या दैट इज प्रैक्टिस, या। Is अच्छा, practice, yeah. What is practice? The attempt to restrain the mind in the chitta form to prevent its going out into waves. या तो या इस तरह से देख, ओके ठीक है। अगला है 14वां था 14, सातु दीर्घ कालायनत्र सत्कारः सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत काल तक लगातार और आदर पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए तो ये दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। मतलब if we practice it for a long time, then it establish on a firm ground. सॉफ्ट ग्राउंड में आप एक डंडा गाड़ दीजिए तो वो रेत में तो वो उड़ जाएगा, लेकिन खूब गहरा गड्ढा खोद के उसमें डालिए तो वो स्थिर रहेगा। इसी तरीके से चित्त है, उसको लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस करने के बाद वो दृढ़ भूमि मीन्स फर्म ग्राउंड पे स्टेब्लिश होता है। आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए दीपक जी। वही जो आपने बताया, its ground becomes firm by long constant efforts with great love for the end to be attained. और उसका परपोर्ट उन्होंने शॉर्ट में बताया, restraint does not come in one day but by long continued practice. यस। अच्छा, 15 पर चलते हैं, दृष्ट अनुश्र विषय वित्रष वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मतलब दृष्ट मतलब देखे हुए, और श्रव और सुने हुए विषयों से सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वो वैराग्य है। वैराग्य क्या है कि जिसको हमने देखा है, देख के हमारे मन में कामना आई है कि हम इसको प्राप्त करें, या सुना है बहुत सी चीजें, जैसे हमने सुना है, सपोज कर लीजिए कि iPhone 20, ओके, तो उसके बारे में सुना है, उसमें यही चीजें हैं, तो हो रही है क्या कहते हैं दिल में खलबली कि वो भी मिल जाए किसी तरीके से जो हमारा पुराना हो गया है। तो ये, या क्या कहते हैं जो वो इलेक्ट्रिक कार है उसके बारे में देखी हमने कितनी साइलेंट चलती। तो ये इन सब चीजों से, इन सब
में तृष्णा नहीं रहती, इन सब के लिए प्यास नहीं जब होती है, वो जो अवस्था है वो है वैराग्य की। तो ये दो चीजें बताई हैं, वैराग्य और अभ्यास। अच्छा, ये अभ्यास, अब ये देखिए, एक ऑर्डिनरी कॉमन लाइफ में भाई हमको मजा आ रहा है, मतलब जो ऐसी हमारी जिंदगी है, वी आर ओके। आई मीन उसमें आते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन वो जो हमें जो आनंद आता है, वो आनंद की नहीं, जो सुख मिलता है, वो सुख तो हमें इन सब चीजों से मिलता है। चित्तवृत्ति जो है हमारी, अगर हम चित्तवृत्ति सब खत्म हो गई तो हम तो मरे के समान हो गए, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। बट इट्स नॉट दैट, बिकॉज जिस तरह से अभ्यास किया जाए तो वो चित्त वृत्ति जो है निवृत्त हो जाती है, और चित्त जो है वो आनंदावस्था में आ जाता है। जिन्होंने करा है डीप मेडिटेशन, बहुत सारा झमेला उठा के, मतलब लोग जाते हैं 10-10 दिन के लिए रिट्रीट पे, तो वो इसीलिए जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो उनकी आनंद अवस्था देख लीजिए कितनी आनंद किया, मैंने तो देखा। फिर उसके बाद चाहे वो खत्म हो जाए, लेकिन उस टाइम तो वो हवा में सवार होते हैं। तो तो इसलिए इसको किया जाता है। लेकिन अगर जो मनुष्य, ठीक है, सेटिस्फाई है, अरे आते हैं, मतलब अच्छी बातें आ रही हैं, बुरी बातें आ रही हैं, ठीक है, चल रही है लाइफ, मतलब है, हमें कोई नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं आना चाहते हमारे सत्संग में, मतलब तो ऐसी है। तो जो प्रयत्न कर रहा है इसके लिए, उसका कोई रीजन ही होगा। ओके, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, उसके बाद ओम जी ने हाथ खड़ा किया था, तो फिर ओम जी कुछ बताएंगे या पूछेंगे। ये 15th सूत्र है, इसकी ट्रांसलेशन है, दैट एफर्ट विच कम्स टू दोज who have given up their thirst after objects, either seen or heard, and which wills to control the objects, is non-attachment. So we need to have the mindset where we don't hanker after controlling objects or others or whatever, and also that we don't hanker after things. Yes. other things, material efforts, any gains, और इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो सहजता से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? तो चैप्टर बता दिए कौन सा है ये कौन सा? हम लोग पतंजलि योगा सूत्र का जो लिंक भेजा था ना आपको, वो उसमें 15वां सूत्र है, दृष्टानुश्रवी का वो वाला। ठीक है, ओम जी आप कुछ कहने वाले थे? मेरा एक छोटा सा ये है कि जो एक बात का अगर हम लोग सोच लें कि जो बाहर विषय आनंद है और विषयों में जो आसक्ति है, उसका जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं, वो बड़ा क्षणिक होता है। इट गोज सोस एंड इट डजंट रिमेन परमानेंट। जो परमानेंट रहता है वो आनंद, जो वृत्ति है उसके अंदर, जहाँ कोई चित्तवृत्ति डूब जाती है, जिसे जितेंद्र जी ने बताया, तो हमको यही रहना चाहिए कि भाई जो चीज हमको दिख रही है, जहाँ हमारी वृत्ति जा रही है, वो वही क्षणिक है, और वो क्षणिक सुख के बाद फिर दुख होगा, कभी वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हमको शाश्वत शांति चाहिए, तो हमको आनंद की अनुभूति के लिए जाना चाहिए कि छोटी ही क्षण भंगुर है, हम जो पक्की चीज है उसके पास जाना चाहिए। So one question, जैसे आपसे ही पूछ रहा हूँ ओम जी, जैसे आप पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं अपने नियमित समय पे, और आप अपना पूरा पूजा पाठ करते हैं, और जो आपने बनाया हुआ क्रम अपना वो उसका पाठ करते हैं, और आप उसमें एकदम तल्लीन होके करते हैं, तो उसमें उसको आप आनंद कहेंगे, या कि जैसे यतेंद्र जी कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस कैन बी ओनली कैटेगराइज अंडर सुख, नॉट आनंद, विच इज
in English translated as bliss. So The आपको pleasure. कैसा फील होता है ओम जी के वो देखिए bliss ऐसा है ना feel होता है? कि वो तो एक करने की रूटीन बन गई है, और रूटीन के अंदर ये ध्यान नहीं रहता है कि मैं आनंद कर रहा हूँ, सुख कर रहा हूँ या दुख कर रहा हूँ, उससे वो अनुभूति होती नहीं है. देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेजर ऑफ पेन और एनीथिंग. हाँ, पेन जरूर होता है क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी बैठने में दिक्कत होती है, पर मैं सोचता हूँ कि ये भी छूट जाएगी धीरे धीरे. तो पर सबसे बड़ी बात है ना, उसको अनुभव नहीं होता कि मैं सुख कर रहा हूँ कि दुख कर रहा हूँ. एक छोटा सा समय ऐसा निकल जाता है कि बस उसमें उसको न करने पर बड़ा बुरा लगता है. तो इसलिए उसमें आसक्ति तो है ही, आसक्ति के लिए कुछ कर लीजिएगा, पर उसके अंदर मेरा लगन है, और उस लगन से मैं सुख दुख का उस समय और ये कि आनंद है नहीं आनंद, उन सबका कोई विचार नहीं करता हूँ. मैं कहना चाहूंगा कुछ इसके बारे में. हाँ जी, बताइए राज जी. देखिए, अगर आपको आनंद मिल गया तो फिर साधना की क्या आवश्यकता है. साध्य जो है मिल गया, फिर क्या है. तो जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो तो अंतिम क्षण का है, अंतिम प्राप्ति का है. तो लेकिन जो भी आपको उसकी ओर ले जाए, चाहे पड़ाव भले ही हो बीच में, तो वही जो है साधना है. तो अगर मैं कह सकता हूँ तो ओम जी साधना कर रहे हैं. अगर आनंद की प्राप्ति होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है. लेकिन अगर आपको एक बार उसका स्वाद मिल जाए तो फिर फिर तो आपको प्राप्ति हो गई, उसमें मुक्ति ही मिल गई है, जैसे भी कहें आनंद मिल गया. तो मैं तो इस तरह से इसको समझता हूँ. तो आप कहना चाह रहे हैं राज जी के अगर आनंद की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद पश्चात इवन वो साधना करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, या कि आप कह रहे हैं कि भी इस जीवन काल में कोई आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती, ये मरणोपरांत ही प्राप्त होगी. नहीं. अच्छा. इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है. अच्छा. लेकिन अगर आपको प्राप्त हो गया तो वो हो गया. अब मैं कौन हूँ कहने वाला कि आपको आनंद की अनुभूति हो गई फिर क्या होगा. ये क्योंकि आनंद कोई आने जाने वाली चीज थोड़ी है. अगर आपको हो गया तो वो हो गया है, हो गया, ठीक है, परमानेंट. इसलिए और उसके बाद क्या होता है मैं कैसे कह सकता हूँ कौन कह सकता है. क्योंकि मुझे तो प्राप्ति है ही नहीं. मैं तो उसकी ओर शायद मरा भी नहीं हूँ पूरी तरह से. अच्छा, लेकिन दीपक जी आपसे मेरा एक प्रश्न है. आपने कहा, जो आपने ये शब्द यूज किया कि जो सहजता से मिल जाए, और दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि अभ्यास साधना जो कि कठिन काम है. तो सहजता से मिल जाए इससे आपका क्या. नहीं, वो मटेरियल के बारे कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण, जो सहजता से प्राप्त हो जाए, वो मटेरियल के बारे के कह रहे हैं. कि जैसे हम यहाँ इसमें डिस्कस कर रहे थे कि वी डोंट हैव टू हैंकर आफ्टर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और गेन्स और एनीथिंग. तो उसी में है कि ये तो मैंने देखा है कि सहजता से मिल जाए वाली जब वो मनोस्थिति हो जाती है तो थोड़ी शांति रहती है. नहीं तो अगर सोचता रहूं नहीं मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त, उसके लिए इतना कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है ना कि फिर उसके बाद प्राप्त भी हो जाए तो फिर बंदा कहता है ये यार इतनी मेहनत करनी पड़ी इसको प्राप्त करने के लिए. Was it worth it or not? चलिए, ठीक है, डिस्कशन तो हो गई. अब यतीन्द्र जी से पूछते हैं कि क्या है, और यश जी ने भी हाथ खड़ा किया है. तो यतीन्द्र जी, यू टेक ओवर एंड देन यू प्रॉम्प्ट यश जी व्हेन ही हैज टू स्पीक. ठीक है. हाँ, ये पहले यश जी बता दें. चलिए, तो यश जी आप बताइए.
मेरा एक थोड़ा अजीब सा सवाल है या जिज्ञासा है. It is a rather strange query. Just like there is a concept of Nishkam Karma. Is there a concept of Nishkam Sadhana? Is there a concept of Nishkam prayer? Is there a concept like Nishkam meditation? Is there something like Nishkam cooking? देखिए, Can Nishkam be used with any activity that I do in my life, or it is limited to certain activities? Where do you Maybe come up it's with an these unnecessary questions? question, but this is what is showing up. Amazing. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो मैं आपको निष्काम साधना के बारे में बता दूं. जैसा मैं समझता हूँ, हमको लग रहा है कि हम ये जो साधना कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं. लग रहा है ऐसा? आपको फीलिंग है? कई बार होता है यहाँ के कुछ प्राप्त मतलब करने के लिए कर रहे हैं. हम जो कर रहे हैं, ये जो योगाभ्यास, ये हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं. हम ये कर रहे हैं जो हमारा निज स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए, या जो उसमें हमारे स्थित होने के लिए. में स्थित होने के लिए कर रहे हैं. हम कोई चीज पाना नहीं चाहते हैं. हम जो पर्दा है उसको हटाना चाहते हैं. जो हमको समझा रहा है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जो बदल रहा है, उसके पीछे जो है, तो हम मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं थी, उसको हम पाना चाहते हैं. हम उसको जो है, उसको, उसी को क्या कहते हैं, जो छिप रही है, उसके लिए कर रहे हैं. तो ये साधना का पद है. उसमें है तदा दृष्टा स्वरूप अभिस्थानम. जो आपका ऐसा है कि जैसे आप एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है. अब वो इतना एक्टिंग करते करते रह गया कि वो भूल गया कि वो है क्या. तो उसको हम चाहते हैं कि मतलब हम है क्या. जो हमने एक्टिंग तो कर ली, मतलब किसी के फादर हैं, किसी के मदर हैं, किसी के मतलब कोई ये है, वो है, ये है, लेकिन हम सब वो कुछ भी नहीं है. शुद्ध सत्य चित्त और आनंद है, जिससे कट ऑफ हो गया है हमारा. तो उस कट ऑफ को हम, तो इसमें कोई कामना हमारी नहीं है कि हम कोई प्राप्त करने जा रहे हैं. सिर्फ अपना जो खोया हुआ स्वरूप है, या हम अपना भ्रम दूर कर. जब कोई आदमी कोई अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहता है तो कोई प्राप्त नहीं करना चाह रहा है कोई चीज, है ना. जैसे आप कंफ्यूज हो गए, किसी रास्ते पर जा रहे हैं कि मैं इस तरफ जाऊं, उस तरफ जाऊं, या मेरा घर कहाँ है, या मैंने अपना घर भूल गए. तो सपोज कर लीजिए घर का रास्ता भूल गए, तो आप घूम रहे हैं सड़क पे, तो मतलब आप कोई नई चीज तो प्राप्त करना नहीं चाहते हैं ना. जो आपका ऑलरेडी है उसी तक पहुंचना चाहते हैं. और लोग भूल जाते हैं घर कभी कभी. जैसे नई जगह जाए, एक दफे मैं होटल में ठहरा था तो भूल गया वहां पे, मतलब कहाँ पे रास्ते में चक्कर काटा. तो ये मेरा तो ये टेक है. मतलब मैं जो साधना कर रहा हूँ वो अपने. अच्छा, और आनंद के बारे? हाँ, अनकंटामिनेटेड वो है जो उसमें जब कभी कभी वो स्वरूप दिख जाता है. जैसे बिजली चमकने पर अंधेरे में अगर आप जा रहे हो कहीं, बिल्कुल अंधेरी रात में, और पूरी तरह अंधेरी रात में पूरी तरह काले काले बादल छाए हुए, लेकिन कभी कभी बिजली चमक जाती है. बिजली चमक में आप देखिए सारा का सारा दृश्य स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पेड़ है, कहाँ सड़क है, कहाँ वो है, एक क्षण के लिए. तो उसी तरीके से इस साधना में कम से कम वही एकदम दिख जाता है. उसके सहारे आप चलते हैं, उसके सहारे आपको लगता है ये तो जो चीज बादल कर रही है मुझको तो है ही नहीं. ये मुझे जो फीलिंग होती है वो भी हो जाता है कई बार, जैसे बिजली कौन के दिखने वाला हो जाता है, बहुत रेयरली. बट व्हाट आई फील इज एक तरह से एक झटका जैसा लगता है. नींद नहीं आई होती, नींद वाली झटका नहीं है, पर एक तरह से एज इफ
I'm totally cut off from the body. I'm totally cut off from this material existence, and I'm there, but I'm not connected with all this. But वो एकदम क्षणिक होता है, उसके बाद फिर जाके फिर भड़ुम आता है। पर जैसे आता है ना, फिर दिल में ऐसे होता है कि यार ये क्या हुआ, मैं वहीं रहना चाहता था। तो वो जब कई बार आ जाता है तो लगता है कि है सही कुछ ना कुछ चक्कर। ये जब हम साधना ध्यान वगैरह करते हैं, उससे ये स्थिति धीरे धीरे वो जो क्षणिक वाला वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता, अगर स्पेस होता जाए तो फिर हमें वो ध्यान जमाना आ जाएगा। पर वो आनंद के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि वो आनंद है कि नहीं है, कि जो अब हम साधना कर रहे हैं, जैसे ओम जी करते हैं, अपनी रेगुलरली करते हैं, राइट? तो उसमें मुझे अब साधना दूसरी इतनी नहीं, पहले मैं करता था, पर अब तो मेरी भजन ही साधना है, और आप लोगों के साथ जो करता हूँ साधना, तो उसमें आनंद आता है। मगर इसको क्या कहूंगा, सुख कहूंगा, आनंद कहूंगा, क्या कहूंगा? इससे रेप्लिका ऑफ आनंद। ओके, शैडो ऑफ आनंद, है ना, कि वो लग रहा है। देखिए, लोगों को जो चित्त वृत्ति सप्रेस हो जाती है ना, वो कई कारण, जरूरी नहीं कि आप पूजा करने से हो। जैसे आप कुछ लोग हैं, हॉकी नाइट इन कनाडा में देखते हैं ना, बिल्कुल चिपक जाते हैं टीवी से और बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं। उनकी कोई वृत्ति जो है वो एक ही जगह रहती है, और वो उनके सारे गम और अफसोस उस टाइम तो कम से कम चले जाते हैं। इसी तरीके से तो वही है कि जब आप रूटीन में कोई अभ्यास करना चालू कर दें मैकेनिकली, तो वो फिर आपको मिस होने लगेगा। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, ये मैकेनिकल नहीं है। जो हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट ए मैकेनिकल, यू नो। क्योंकि ये तो ये मेरी चीज है। तो आनंद जो है, आनंद हमेशा, आनंद बहुत तरीके से प्रकट हो सकता है। क्यों? आनंद के it is flowing through us, okay? It's flowing through, yeah. ये छिपा हुआ है, ये दबा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जैसे कुछ लोग अपने सेवन करते हैं मदिरा वगैरह का, तो जब गया भीतर, उसने माइंड पे जाके असर किया, तो वो कहाँ से आ गया? उनको आनंद आता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, यूफोरिया होता है। तो वो कहाँ से आ गया आखिरकार? क्योंकि उसमें पानी में तो था नहीं, उन्हीं के भीतर था। वो केमिकल ने जो है रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया, या फिर और जो रियलिटी वगैरह है उनके सामने, जिसके कारण वो आनंद थोड़ा सा छुपा, उसको रियलिटी को दबाया, और तो आनंद उभर के ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। तो ये है। अच्छा, वो इतना आनंद जब भीतर छिपा हुआ है सब कुछ, तो क्यों ना किया जाए कि उसी को, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। I mean, कहते हैं ना, बर्थ राइट टू ग्रैब दैट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का बिफोर वी गो फॉरवर्ड? अच्छा, ओम जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओम जी बताइए। मैंने कई बार हाथ उठाया, पर देखिए एक बात जरूर है कि मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर थकता जाता है, और उसके अंदर जो साधना होती है, उपासना होती है, उसमें बॉडी का उसमें काफी दर्द वगैरह होता रहता है। पर उसमें ये होती है कि भगवान से एक प्रार्थना होती है कि ये आज का मेरा जो साधना का समय पूरा बीत जाए, और उसमें जब बीत जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो कैरेक्टराइज द सुख और व्हाटएवर, पर उसमें मैं समझता हूँ कि ये मेरा अभ्यास है। और मैं एक सोचता हूँ कि अगर तुमने छोड़ दिया, you lose it, you stop it and lose it, you never get it. Yes. तो मैं अपना सोचता हूँ कि कभी छोड़ो नहीं, क्योंकि बस आपने अपना छोड़ दिया, then it's very difficult. So important thing is continuously do it as long as भगवान की कृपा रहे और बनता रहे।
I mean, this is the things which when people get age, it happens. और उसमें बात ये भी है कि मैं वो अभ्यास भी होता रहता है, और मेरा एक सबसे बड़ी जो मेरी चीज है कि चित्त शुद्ध हो जाए, जो मलिनता है खत्म हो जाए। तो मेरा एक ही प्रयास रहता है कि मेरे को भगवान इतने समय थोड़ा निर्मलता का हुआ, और अभ्यास से थोड़ी निर्मलता आएगी, उसका कोई माप नहीं है, पर थोड़ी सी आ जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ, Okay. बहुत अच्छा है। सरोज जी कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी, सॉरी टू से समथिंग, मैं कह रही थी कि मन तो सबका चंचल होता है, ये कोई एज का मतलब नहीं है। मन बच्चों के भी चंचल होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, यंग के भी होते हैं, तो कोई बात नहीं है। हम कितना भी सोचे, मन हमें थोड़ा इधर उधर ले जाता है, लेकिन हम फिर अशांत हो जाते हैं, फिर हम दोबारा उस स्टेज पे आ जाते हैं, अपने आप को कोसते हुए, अपने आप को डाउन करते हुए हम फिर आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ठीक करते हो ओम जी, बहुत अच्छा करते हो, ये कोई बात नहीं, एज का कोई मतलब नहीं है इससे। तो चलिए, यही मुझे कहना था। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए यतेंद्र जी। हाँ, इसमें दो हैं। देखिए, एक तो इस जीवन में किसी ने प्राप्त कर लिया, वो अपना निज स्वरूप जो है उसमें फर्मली स्टैब्लिश हो गया, उनकी बात। और जो नहीं हुए, साधना कर रहे हैं, और उसके बाद जब अंत समय आ गया, तब वो जो है चित्त है वो साथ जाता है, और उस चित्त में जो भी सत्कर्म और ये जो अभ्यास से हमने इकट्ठा किया होता है, स्पिरिचुअल वेल्थ, ओके, जिसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल वेल्थ, वो जाती है फिर अगले जन्म में। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब अर्जुन ने पूछा था कि जो योगी हैं, अगर पहले ही से चले जाते हैं, पूरी तरह अपना सिद्धि प्राप्त किए, तो उनका क्या होता है। तो कृष्ण भगवान ने बताया था कि वो अगले जन्म में उनको मैं ऐसी फैसिलिटी देता हूँ कि जहाँ पे वो और अपनी प्रैक्टिस चालू रख सके। तो इसके लिए हमारे यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है, जो ईशोपनिषद में है, उसके 4 मंत्र बड़े अच्छे हैं, मेडिटेशन के बाद बुक करनी चाहिए वो। 4 अंत के मंत्र है। पहला मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिथम मुखम तत्त्वं पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे। इसमें वो साधक आप प्रार्थना करते हैं कि ये जो सत्य है उसका छिपा हुआ है बाई हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब कालिक से नहीं, बल्कि सो मच चकाचौंध है, सो मच क्या कहते हैं, उसके सामने हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, हम देख नहीं सकते। हाँ, ब्रिलियंस। तो उसको हटा लीजिए, जिससे मैं आपका स्वरूप देखूं। और फिर कहता है, या उसका है, पूषण्य कर्ष एम यो सूर्य प्रजापाति बिहु रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यान सो असावसो पुरुषा सो हम अस्मि। उसमें कहता है, देखिए मैं देख रहा हूँ, उसने थोड़ा बहुत उसे अनुभव किया होगा कि जो है मैं भी आपका ही, आप में मुझे कोई फर्क नहीं है। सो वसावसो पुरुषा सो हम अस्मि, मैं भी हूँ। जो अपने मेडिटेशन करते हैं, सो हम। अच्छा, आप उसके बाद की जो 2 श्लोक है उनको भी बता दीजिएगा, अच्छा लग रहा है। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा अंत तक। 2 और श्लोक है, उनको भी उनको भी व्याख्या कर दीजिए। आखिरी से बने उसका है, वायुर अनिलम अखेदम हस्मांतम शरीरम ओम कृतरुस्मर कृतरम स्मर कृतरुस्मर कृतरम स्मर। उसमें कहता है कि सब जो है मेरे तत्व जो है वो सब अपनी जगह लौट जाए, सारा जो भस्मांतम शरीरम ओम कृतरुस्मर। और जो मैंने किया है प्रभु जी, जितनी मैंने साधना की उसका याद कीजिए, उसको याद करके मुझे नया जो जहाँ जा रहा हूँ उसमें भी। और फिर आखिरी है, हाँ, जस्ट सेकंड में आएगा। हाँ, अग्नि नए सुपता राय असमान देव विश्वान युधोष्टम विष्णु। हाँ,
अग्ने नय सुपता राय अस्मान विश्वान देव वैनान विद्वान युद्धजस्मा जुराम शनो गुरुस्ताम नमिक्तम से विदे। अब उसको जहां मैं भी मैं जा रहा हूँ, मेरी चेतना लेके जा रही है, उसको ठीक रास्ते पे ले जाओ। तो ये है साहब। ये कहाँ की बात है, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मतलब you are trying to see the end of the life. आपकी बातें तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगती हैं। और हम बैठ भी रहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें समझाने की कोशिश करते हैं आप। जब पहली बात ये समझ में आ गई कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और मैं असल में हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा रूप हूँ, आत्मिक रूप हूँ। परमात्मा का अंश। तो फिर if we chant these mantras that सत तत्व अपने में विलीन हो जाए, और so it doesn't seem that bad. So Yeah. because we just asking God to arrange that sort of thing for us. Yeah. Yeah, no, it doesn't sound that bad, really. हाँ, कि पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है ना, उसके लिए वो हमने बना ली। अब नहीं बैड लगता, पहले लगता था, बिकॉज चाहे कहने के लिए कहते थे कि मैं नहीं ये शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मगर पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो बैठा नहीं हुआ था पूरे। अभी जो अंडरस्टैंडिंग देखिए 3 स्टेज में आती है। पहली स्टेज तो ये है कि मेरी एक आत्मा है, मेरे भीतर एक आत्मा है। जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती है, हमेशा अमर है। आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है, आत्मा, मेरी आत्मा नहीं मरती है। तो आपने आत्मा को समझा एक ऐसे ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स पहली फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग आत्मी है जीवात्मा की, कि मैं इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भगवान का अंश हूँ। मतलब जीव रूप में, एज ए जीवा, आई एम पार्ट ऑफ द परम सत्य, भगवान का पार्ट हूँ। अच्छा, तीसरी स्टेज में ये आती है कि मेरा जीव रूप भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अंश था, पार्ट। आई एम नॉट इवन अंश, आई एम दैट। वो तीसरे स्टेज की। ठीक है। तो हर एक स्टेज की अपनी अपनी है खुश करने वाली। ठीक है। असल में जो अगर मेरा तो निश्चय ये हो गया पक्का कि दिस बॉडी इज लीज्ड टू बाय लीज्ड, एंड जीवात्मा की लिए ये बॉडी लीज्ड है, और जब लीज खत्म हो गई देन बॉडी हैज get out from it, no matter how it happens, and then you have to go another lease. Yeah. तो मैं उसे पूरा विश्वास करता हूँ कि it is simply like leasing, that and is leased. How it leased, I do not know, and when it leased, I do not know. When the lease खत्म होगी, वो भगवान ही जानता है कब लीज खत्म होगी, and then the just जीवात्मा उसको वेकेट कर देती है, और उसके बाद when it goes to new body, उसको कुछ ध्यान देता है क्या लीज थी, क्या नहीं थी। I'm just on the new body, so that's what it is. हाँ, तो जीवात्मा रूप तक चलती रहती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। लेकिन जो अपना निज स्वरूप है, जो कि जीवात्मा रूप से भी जब निकल गई, तब फिर that's the final release. इसीलिए आपने देखा होगा जब प्रॉपर्टीज वगैरह लोग बाई करते हैं ना, जैसे इंग्लैंड में हम प्रॉपर्टी बाई कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने लिखा था कि दिस इज योर प्रॉपर्टी, बट द लैंड लीज इज फॉर 99 years. कहने का मतलब बस 99 के बाद हमारी लीज खत्म है। तो शरीर की भी जितनी लीज है, उसी के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर्टी की लीज रखी हुई।
हाँ, क्या क्या टाइम क्या हो गया अभी? है टाइम ना? या टाइम 4:04। अच्छा, तभी और चलते हैं। या अच्छा, अगला श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अब ये अभी काफी बातें आपको जानने को मिलेंगी इसमें। ये तो ये तो अभी शुरू हुआ। हाँ, भाई साहब 1 मिनट, मुझे ना 4:30 बजे छोड़ना है, मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो अच्छा, मैं प्लीज, ठीक है, ठीक है, चली जाऊंगी। कोई बात अच्छा, नहीं। थैंक यू। have a या good day. सो नाउ वी आर एट 16th हाँ जी। स्तोत्र। 16, ओके। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैत्रषणम। इसमें है पुरुष के ज्ञान से गुण वैत्रष, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है, वो परम वैराग्य है। अब यहाँ पे ये पुरुष का ज्ञान, पुरुष के ज्ञान से मतलब अपना जो स्वरूप है वो पुरुष है। जब पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये देह चल रही है, ये जीव बना हुआ है, इसमें से जो पार्ट है चेतन पार्ट, वो जो है उसको पुरुष कहा गया है। पुरुष और बाकी जो है पार्ट वो प्रकृति है, उसमें 3 गुण है और तीनों गुणों की वजह से तृष्णा होती है। तीनों गुणों की वजह से हमको हमारी डिमांड्स होती हैं बॉडी की, और मतलब उसके कारण जो है सुख दुख आते हैं। कृष्ण का बताया था कि सत्य से सुख प्राप्त होता है और रजोगुण से तृष्णा और लोभ और सब ये होते हैं, जिससे माइंड डिस्टर्ब होता है, और तमोगुण से निद्रा और आप ठीक बता रहे हैं कि जब तृष्णा खत्म हो जाएगी, जब हम लोग हम बिल्कुल गुणातीत हो जाएंगे, तो फिर सब कल्याण ही कल्याण है। पर ये तृष्णा का अभाव बहुत मुश्किल है, इसको दूर करना बहुत मुश्किल है। और ऋषि मुनियों को भी इतनी तपस्या करने के बाद, इतने ब्रह्म दृष्टि होने के बाद भी वो तृष्णा खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जब तक कि मेरे ख्याल में पूरी मुक्ति नहीं होगी तब तृष्णा नहीं चाहिए। जब तक कि हम लोग पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाएंगे, गुणातीत नहीं हो जाएंगे, तब तक ये तृष्णा चलती रहेगी। और पर उसका एक ही उपाय है कि धैर्य रखना है, छोड़ना नहीं है इसको, बिल्कुल करते जाओ, जो कुछ करते जाओ, करते रहो, राम भरोसे रहो, और धीरे धीरे कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी कर लेते हैं। दैट एक्सट्रीम नॉन अटैचमेंट, गिविंग अप even the qualities, which is the sattva rajas tamas, shows the real nature of the purusha. हाँ, ये आप किसमें पढ़ रहे हैं, जो मैंने भेजी है ना? हाँ बिल्कुल वही वाली। अच्छा, इसमें जो हिंदी में पढ़े थे। विवेकानंद वाली। अच्छा, विवेकानंद वाली, ओके। अच्छा, ठीक है, इसको अभी आगे आएगा तो और एक्सप्लेनेशन। अभी एक इसमें एक चीज थोड़ा सा उसका थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। उसमें लिखा है कि जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और चित्त का प्रभाव तमाम भाव से अपने ध्येय के अनुकाम अनुभव में एकाग्र हो जाता है, पर वो चीज बड़ी how long it can stay, you know, there's the whole thing. The important thing is कि हम सब पढ़ रहे हैं चित्त के बारे में, वो चित्त की एकाग्रता कब तक रहती है, how can we prolong it। मालूम है अभ्यास से और वैराग्य से कुछ छूट करेंगे, पर उसका how to attain it, and in spite of it हम लोग अभ्यास करते हैं और वैराग्य भी करते हैं, तृष्णा करते हैं, पर वो खत्म नहीं होता, लगता नहीं है खत्म हुआ। हाँ, तो कोई आसान काम तो नहीं बताया है इन्होंने, मतलब इससे धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यतीन्द्र जी अपनी
बाइसिकलिंग की क्षमता को देखिए तो पहले थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद और ज्यादा, फिर उसके 2-3 घंटे 4 घंटे, अब इनको 4 घंटे भी बाइसिकल करा लो तो कर लेते हैं। तो क्षमता बढ़ गई ना, वैसे ही बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद ये तेज जी, मैं आपको ये बता दूं कि अति सर्वत वर्जयति, आप उसको 6-7 घंटे मत लगाइएगा। नहीं, बॉडी की भी लिमिटेशन होती है। एक तो हिम्मत करते हैं मेरा ख्याल, बॉडी की लिमिटेशन होती है। 1.5 घंटा बस, 1.5 घंटा करते हैं। तो देखिए कृष्ण भगवान ने लिखा है कि शनै शनै उपरमेत। आप देखना चाहते हैं कैसे कैसे हल्के हल्के जो उपरति होती है वो इसमें छठे अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अभ्यास करते चले जाओ। मतलब इट वाज सो कन्विंसिंग, और इतना आश्वासन दिया है कृष्ण भगवान ने छठे अध्याय में, भाई तुम करते रहो, हल्के हल्के करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगर ठीक है तुम्हें नहीं मिला तो फिर अगला मैं तुम्हें दूंगा जिसे तुम कर सकते हो। मुझे तो उसी के सहारे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है, सबसे कहा है कि करो, इस तरीके से करो और हल्के हल्के करते रहो जितनी सामर्थ्य है, और अगर नहीं मिला इस जीवन में तो फिर अगले तो में अगली बार किसी अच्छे ब्राह्मण कुलीन परिवार में जन्म दूंगा, जहां पर तुम्हारी फिर साधना अच्छी प्रकार से शुरू हो जाएगी। ऐसा लिखा है उन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्राह्मण कुलीन परिवार में। तो इससे बढ़िया और कौन देगा आपको क्या कहते हैं इसको। और फिर इसमें तो पतंजलि योग सूत्र में तो उपाय दिए हैं तमाम सारे कि कैसे करो। मतलब 8 अष्टांग योग है, 8 स्टेप्स बताएंगे, एक स्टेप्स में हम करते हैं। अच्छा, अब अच्छा इसके आगे वाला जो है ना 17, हाँ वो थोड़ा ये ये सूत्र जो है पहले आ गया है, इसको पीछे आना चाहिए, क्योंकि इसमें संप्रज्ञात समाधि का बताया है। हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बात को समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं 10वां 17वां। वितर्क विचार आनंदा अस्मितानु गमात संप्रज्ञातः रूपानुगमात, रूपानुगम, हाँ संप्रज्ञातः। हाँ The concentration called right knowledge is that which is followed by reasoning, discrimination, bliss, unqualified ego. अब ये चीज धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। It's becoming more difficult to absorb it, तो इसकी व्याख्या और ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। Yeah, but we will as much as possible we are going to understand it, okay, in the next. इसमें लंबा डिस्कशन लगेगा, लेकिन ये अगर आपकी समझ में आ जाए 2-3 तो बहुत फायदा होगा। तो we will leave it for the next. अच्छा, अभी क्या टाइम हो गया? 4:12 हो गए। तो देखिए, अच्छा कोशिश करते हैं कि कुछ हो। एक से यहाँ भी परपोर्ट काफी लंबा है। हाँ हाँ, ये कैसा व्यू? ओके, मेरा व्यू छोटा हो गया है, ये क्या हो गया? तो ये समाधि के बारे है। हाँ, ये समाधि के बारे में, समाधि एकदम बात को आएगी, इसको
या समाधि बाद में आएगी, पर उसके पहले ही वो समझा रहे हैं कि 2 प्रकार की समाधि होती है। हाँ, ये अभी अभी तो असल में वी शुड डिस्कस द 17th। हाँ जी, शुरू भी डिस्कस वही कर रहे हैं। हाँ, देयर इज नो समाधि इसमें। Yeah, Yeah, the okay. samadhi is divided into 2 varieties. One is called the sampragyat and the other the asampragyat. ओके, एक सेकंड जरा। और उसके भी बाद फिर उसको आगे डिवाइड किया हुआ है। Sampragyat is of 4 varieties. Okay, the concentration called right knowledge is that which is followed by reasoning, discrimination, bliss, and unqualified ego. The samadhi is divided into 2 varieties. One is called the sampragyati and there is asampragyati. इसमें ये मोटे तौर से ये समझ लीजिए कि जो समाधि अवस्था, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था अप्रॉक्सीमेट 2 तरीके से आप 2 तरीके से अचीव होती है। एक तो आप कुछ प्राप लेके, मतलब कुछ किसी चीज का सहारा लेके, और वो सहारा ले आप किस चीज का ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आप रीजनिंग। ओके, आपकी रीजनिंग भाई इट्स फॉलोड बाय रीजनिंग, कि रीजन इट आउट कि मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं उसी का पार्ट हूँ। तो आप रीजन करके एस्टेब्लिश में डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं वो हूँ। और ब्लिस, और जिसके कारण आपको वो हो रहा है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी सुख की प्राप्ति हो रही है। जब बैठे हैं ध्यान अवस्था में, कोई विचार नहीं है, अच्छा लग रहा है, और उस समय आपके पास कोई अपना ईगो नहीं है कि मैं हूं। तो इन सब चीजों के ऊपर बेस के होके आपको एक समाधि लगी है, मतलब इसमें आपका बिल्कुल चित्त वृत्ति। यतेन जी, सबसे बड़ी बात है कि समाधि की बात बहुत ऊंची बात है। पहले धारणा, ध्यान, इनके ऊपर ही ध्यान करना पड़ेगा। समाधि एक ऐसी चीज है जिसका बखान करना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट अनुभव की बात है, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट, पर समाधि इज टू फार अवे फ्रॉम अस। दिस जो प्रज्ञा अवस्था तक की काफी सीमित है हम लोग, पर जब उसमें जाते हैं ध्यान अवस्था से ऊपर, तब उसके अंदर बड़ा मुश्किल है। समाधि इज ए वेरी वेरी बहुत मुश्किल और बहुत बड़े पूरे धारणा और ध्यान के बाद के बिना समाधि की बात होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखिए समाधि शब्द नहीं आया। ओके, सो हमने समाधि गलती से यूज कर लिया। यहाँ पर समाधि, इस श्लोक में कहीं समाधि शब्द नहीं आया है ना। ये बता रहे हैं इसके जो उन्होंने व्याख्या की है ना, उसमें समाधि का नाम लिखा है। श्लोक में समाधि का नाम लिया था बिल्कुल। श्लोक में समाधि का नहीं है। तो यहाँ जो समाधि की बात हो रही है वो समधिया, यहाँ उस समाधि की बात नहीं हो रही है कि जिसमें आप, यहाँ पे समाधि का अर्थ है समधि, धिया, मतलब जो आपकी क्या कहते हैं इंटेलेक्ट है वो सम हो गया है, मतलब थोड़ा स्थिर हो गया है। यहाँ पे समाधि का मतलब ये है समधिया। धी मीन्स इंटेलेक्ट जो है वो बादर्ड नहीं है, वो थोड़ा सा स्थिर है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो स्थिर क्यों है? क्योंकि आपने 4 चीजों का सहारा लिया है। एक तो है रीजनिंग का, कि आपके पास रीजनिंग है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, आप रीजन कर रहे हैं, आपको भी अनुभव नहीं हुआ। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, मैं बॉडी नहीं हूँ। और तीसरा शांत से बैठे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। और दूसरा है कि आपकी वो नहीं है, स्वयं कोई अहंकार, ईगो नहीं है। तो इस स्टेज में जो बैठे हैं तो ये संप्रज्ञाता कही जाती है। संप्रज्ञाता मीन ये स्टेज जो है। जो आपने मुझे किताब दी थी तुरीय अवस्था, वो मैंने पूरी पढ़ ली,
और मैं उसमें कुछ आई डिडंट फाइंड वेरी मच, एक्चुअली स्पीकिंग, मच, आई मीन आई कुड अंडरस्टैंड इट, टू पुट इट शॉर्टली। पर ये जो तुरीय अवस्था की बात है, ये बड़ी ही क्लिष्ट है, आई थिंक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दिस इज, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जैसे क्लास 3rd क्लास में है और वी आर बात कर रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। नहीं, एक सेकंड सुनिए, हम बात तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखी है, ओके। मतलब इस तरह हम छोड़ कर नहीं चले जाएंगे। यहाँ पर ये पहली बात तो तुरीय अवस्था की बात नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इस जब आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, जब आपकी जो इंटेलेक्ट है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज है, तो वो स्टेबलाइज कैसे किया है, वो किया है इन 4 चीजों से, इतना ही बताया जा रहा है। तो एक तो ये है कि आपने इन सहारा लेके किया। अच्छा, दूसरा जो है 18वां श्लोक है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कारो अश्यो अन्य। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वो अन्य है। अच्छा, दूसरा जो है वो है देयर इज अनदर दिस समाधि। समाधि वो मत समझिएगा, समाधि यहाँ पे जो इंटेलेक्ट है वो स्टेबलाइज्ड है, वो दूसरी कंडीशन है, विच इज अटेन्ड बाय द कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ cessation of all mental activities in which the chitta remains only the unmanifested impression। तो 2 तरीके से शांत किया आपने, 2 तरीके से। यहाँ समाधि, फिर मैं कहता हूँ इस समाधि में वो मत समझिए जो कि योगियों समाधि में पहुंच गए हजारों साल तक, तो वो समाधि नहीं। ये यहाँ पर है चित्त की अवस्था जिसमें कि चित्त आपका स्थिर है, मतलब वृत्ति का पूरी तरह निरोध नहीं हुआ है, थोड़ा स्थिर है। कभी देखते हैं आप, मतलब ऐसी अवस्था आती है कि आप स्थिर चित्त में बैठते हैं, तो स्थिर चित्त दो तरीके का, एक तो वो है कि जो आपने रीजनिंग कर ली कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, हालांकि आत्म स्वरूप आपने अटेन नहीं किया है, लेकिन आत्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और और क्या था, और ईगो नहीं, क्या कहते हैं, ये आनंद आ रहा है और ईगो नहीं है, तो वो चित्त की एक स्थिर अवस्था है। और दूसरी चित्त की एक स्थिर अवस्था है, इंटेलेक्ट की, मैं चित्त की नहीं कह रहा हूँ, स्थिर अवस्था है कि जिसमें आपने काफी प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी भी चित्त में जो है वो संस्कार शेष बचे हैं। संस्कार मीन्स जो इम्प्रेशंस हैं, डीप रूटेड इम्प्रेशंस हैं, वो अभी गए नहीं है। लेकिन ऊपरी तौर से चित्त जो है स्थिर हो गया। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज बताई इन्होंने कि जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, अब ये कब तक कर्सर छूटेगी। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि शब्द और अर्थ और ज्ञान का विकल्प जो है, ये इसको कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू एक्ट, दिस इम्पोर्टेंट थिंग। इसीलिए तो कहते हैं क्वाइट जगह पे बैठ जाओ, हाँ, शब्द अर्थ ज्ञान आ गई। हाँ, पहली अवस्था आप कर सकते हैं, क्वाइट अवस्था, क्या कहते हैं, क्वाइट प्लेस में बैठिए और सोचिए कि देखो मैं सारी रीजनिंग कर लीजिए विराट कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और तो अगले बताया कि जब तक अहंकार रहता है तब तक इन चीजों से छूटना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अहंकार थोड़ा शांत तो कर सकते हैं ना, अहंकार तो अब नहीं जाएगा, अहंकारी तो हमको बना रहा है कि मैं ये हूँ। दिस सीम्स टू बी मी लाइक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अगेन आपके बाइसिकल की, कि जैसे कोई नॉविस बंदा है, उसको अभी बाइसिकल सीखना शुरू किया है, बच्चा है या व्हाटएवर, और उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है कि हाँ मैं ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है थोड़ा सा, तभी मैं स्टडी रह सकूंगा, नहीं तो फिर नहीं। और जब उसका अभ्यास अच्छी तरह से हो गया, उसको कोई रीजनिंग की कोई जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, वो बैठता आराम से ऐसे ऐसे चलाता है, जैसे कि उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस अपने आप ही चल रहा है, पूरे बैलेंस हो रहा है, कोई गिरता नहीं, कुछ नहीं होता।
तो वो उसका हो गया, समझ लो कि दूसरी अवस्था असंप्रज्ञात। हाँ, मतलब पहले अवस्था में तो ट्रेनिंग भी लगा दिया था ना, 2 पहिए होते हैं, उसमें एक तीसरा पहिया लगा देते ट्रेनिंग व्हील, अब ट्रेनिंग व्हील उतर गए। तो ये जो 4 बताए थे वो ट्रेनिंग व्हील की तरह है। ट्रेनिंग व्हील्स थे। अच्छा, उसके बाद जब और प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद उन ट्रेनिंग व्हील को निकाल दो, फिर तो वही ग्रेविटी रह जाती है कि अगर आप साइकिल रोक देंगे तो गिर जाएगी। तो इस तरीके से संस्कार उसी तरीके से हैं। असल में ये बाइसिकल की जो तुलना है, इट इज डजंट फिट हियर, बिकॉज जो मन की बात है ये तो दिस इज नॉट, दैट इज प्रैक्टिस, दिस इज सबको आ जाती है। आई थिंक हार्डली एनी पीपल, बच्चे गिरते हैं जानते हैं, उनको मालूम है कि दे आर गोइंग टू लर्न इट। बच्चा गिरता है फिर भी उठ जाता है, बिकॉज ही डजंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू फ्लॉर, बट इट गोज ऑन। पर जो जब मन की बात आती है, जब वितर्क होते हैं और शब्द होते हैं, और जब उस समय ये चीज ध्यान नहीं रहे, वो अहंकार रहता है, तब तक ये चीज बहुत डिफिकल्ट, इट्स नॉट बाइसिकल और एनी अदर थिंग, इवन स्टडीज। I mean, whatever you do, PhD or a doctorate, Robert, all these things have really very little parallel to what we are talking about. वही तो समझा रहे हैं यहाँ पर। कोशिश हम लोग कर रहे हैं, देखिए अब वो बहुत डिफिकल्ट है कि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम एज मच जितनी भी समझ में आए उतनी कोशिश कर रहे हैं उसको। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस यहाँ लिखा हुआ, बस वो तो फिर वही हो गया ना, कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ सीजेशन ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी। पर कई लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत थोड़े लोग ही हैं जो कि बैठे होंगे मगर उनका जैसे ना ध्यान किसी तरफ लगा हुआ है, उनको कोई इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि उनको कोई रीजनिंग अपने आप को देने की जरूरत नहीं है। उनके सब वो सब देयर पास्ट दैट स्टेज, नाउ देयर जस्ट ध्यान वो असल में वो योगी बन चुके हैं वो लोग। हाँ, और असल में सबसे बड़ी बात इस चीज की ये है कि ये हमारा जो ध्यान है और हमारी जो ये वैराग्य और उसको और अभ्यास को की पुष्टि करता है कि करते चलो। चलिए अच्छी बात है। तो अब टाइम हो गया। इसको अभी आई थिंक वी शुड नॉट, we have to devote more time on this. I think या तो इस सेशन में, अगले सेशन में, it is very important, I think, before we go further up. ओके, ठीक है, इसको और थोड़ा सा खुलासा करेंगे अगले। ठीक है, so next time थोड़ी बहुत समझ आएगी। Come back to 19th. या 19th। और कोई कमेंट है आपका? क्या कहते हैं सुरेंद्र जी, आप नहीं बोले कुछ? या किसी का भी कोई कमेंट हो, प्लीज unmute and say. I don't know what going round and round. It's very simple. Maybe think I'm stupid, but जब तक आप ये अभ्यास नहीं करोगे, that baby step, how would you evolve? ये discussion कोई इसका मायना नहीं है, क्योंकि this is a mental exercise we're going through. Please forgive me. I've been listening very carefully. It's a mind's play. We're doing it. आपने जो बहुत अच्छी बातें कही है, but the thing is अभ्यास and वो जो है दूसरा था वैराग. There is the answer. I mean, it's simple, very simple. पर ये to suddenly expect के जैसे कहते कि वो ऋषि मुनि, I don't relate to those rishi munis at all. I think it's a confusing for us, at least for me. Just do baby step. जैसे ने कहा ना भगवत गीता में, उनका भगवान ने कहा कि करते जाओ, जितना हो सके करो. Perfect. So that's what I follow, and I don't try to complicate things. अगर मैं गलती करता हूँ, then I stop and then correct it again. And the end of the day, when I'm going to meditate, I'll try to remember that at least for this half an hour, I'm in a good place. So it's a progression from that. बाकी ये जो है बता रहे हैं, they all lead to the same place. Whichever direction you look at it, is आपका भगवान आप में है, हर एक में है. तो इनसे पुरुष
I was so excited to read the word push. Push is yourself. I mean, that is the, once you can see that or even visualize, just imagine kar lo ke hai. That's a good practice. Anyway, I stop here. I don't want to. बहुत ठीक आपने कहा कि बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, एम्फेसिस ये है प्रैक्टिस की, करो। करो। इम्पोर्टेंट, जब आप कह रहे थे बाइक चलाने का, किसी चीज का भी अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे आए? I mean, I have a situation with my left leg. I can't walk steadily at this age. So I do practice every day, consciously, to see that I can move my step properly. For how long? Each of these things is you have to impose on yourself willingly. ये नहीं है कि यतेंद्र जी ने कह दिया तो सुरेंद्र मान जाए. It's your intention. If you want to do it, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. तब तो पूर्ति होगी, नहीं तो कुछ नहीं है. It's only listening. And I said it very bluntly, but that's what I received. And, you can read देखिए, all एक बात है कि आप जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं. उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभ्यास समर्थ हो सी का अभ्यास नहीं होता तो क्या विकल्प है? तो उसका विकल्प यही है कि जो भगवान जो कुछ कर्म भगवान के अर्पण करते चलो. ये 12वें अध्याय के अंदर बड़ा अच्छा श्लोक है. अभ्यास से मत कर्म करो, सब कर्म मेरे लिए करो. तो वो दिस इज गुड गाइडेंस फॉर डूइंग अभ्यास. देखिए, ऐसा नहीं है कि there is no place to climb. ये कोई, it's not like doing a PhD. There's a problem. It's not like that. It's a very simple process of experiencing your own divinity, period. Yeah. And if you look at a lot of the realized beings in India, lots of them, not one is the same as the other one. What does it tell you? Like Baba Muktanand got it, Nityanand ke jo Guru Mai got, each has got a different ways, but they all achieve the same goal. Just Vivekanand, I mean, you go on. Each of them had their own story of how they went around. Similarly, for each of us, there will be our own story. Depends on your sense of endurance, depends on your commitment. Yeah. And I think it's easy. ठीक है. उषा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, उषा जी कह रहे हैं. अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट. मैं तो यही कह रही थी कि ओम भाई साहब ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि मैं नित्यनेम करता हूँ अपना, और नित्यनेम करता ही रहूंगा. उस टाइम में मेरे को ना पता लगता सुख है, दुख है, आनंद है, क्या है क्या नहीं है. वो मैंने अपना अभ्यास बनाया हुआ है, वो करता ही रहूंगा. और उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं पता. बाकी रह गई वैराग्य की बात. वैराग्य तो जल्दी नहीं हो सकता. तृष्णा तो सबकी भड़कती रहती है. वैराग्य तब होगा जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे, उस स्टेप तक पहुंच जाओगे, फिर वैराग्य की सोचने की शक्ति पैदा होगी. बाकी तो उनका बात ठीक है. मैं भी यही कहती हूँ कि नित्यनेम करते रहो, देखो क्या होता है आगे. भगवान जाने, भगवान को अर्पण कर दो, बस जो होगा सो होगा. आप कहते हैं कि करना चाहिए. बात यह है कि पहले तो हम लोगों को सच्ची बात पूछो तो इंडिया में तो ये भी नहीं किसी को पता होता कि गॉड ड्वेल विद इन यू. मैं सच्ची कह रही हूँ. कहाँ पता है? पूछो इंडिया में किसी को, पूछो, किसी को पता ही नहीं होगा आप क्या बोल रहे हो कि गॉड ड्वेल विद इन यू. तो हमें तो वही सच्ची बात पूछो तो हमें तो यहाँ अपने गुरु के पास आकर ही पता लगा है. वहां तो आरती हुई, मंदिर में प्रसाद खाया और बस पंडित जी ने सब कुछ कर दिया तो आप घर आ गए. आपने अभ्यास तो कुछ नहीं किया ना. ऐसा तो नहीं है. इंडिया में सिर्फ वही नहीं है, लोग और भी हैं जो जानते हैं. और भी हैं, पर मतलब अभ्यास तो खुद को करना पड़ेगा ना. ठीक है. नहीं, आपने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जैसे ओम जी कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कि उसमें आनंद आता है कि नहीं आता है. एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट and you are seconding that, which is good. Okay, वैसे ही हमको आनंद तो क्षण भर के लिए ही आएगा. यदि आपको जिस चीज की लगन लगेगी और मस्ती चढ़ेगी, वो आएगा जरूर, पर आएगा एक क्षण के लिए. वो ठहरता नहीं है. बात तो ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि वो ठहरे. वो ठहरता नहीं है. उसके लिए तो
प्रयत्न करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं कह सकती मैं। क्योंकि जो नहीं ठहरता है ना, वो आनंद नहीं, वो सुख है। हाँ जी, जो नहीं ठहरता है वो आनंद नहीं है, वो सुख है या प्लेजर है। या वो वही तो राज जी पहले कह गए ना कि भी या वो आनंद जो है वो इट हैज टू बी like a durable state, permanent state, not just momentary. जो आता जाता है वो आनंद नहीं है। It's one thing, if I may. See, it's only through this human body we can experience this. Otherwise, there's no other way. If you were not a human being, you will never know this aspect of realizing God. Correct. Having said that, so this is a vehicle, and we are the passengers in this. Yeah, and it's very important. And that passenger is the self, the God. Yeah. So we have to respect the human body as well and take care of it. Definitely. Uski nahi karoge to it's something very precious. Yeah. I mean, I know the pain. I know how difficult it is for some people to live. I understand. ये चौकड़ी मारने से कोई भगवान नहीं मिलेगा. I'm not criticizing anybody. जिस सुख में आप बैठ सकते हो वो ठीक है. You can वो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुर्सी पर बैठे हो या लेटे हुए, कुछ ऐसा नहीं है. It may be very good yogically कि आपकी physical body अच्छी है. Breathing, you're getting back straight back. I'm not criticizing. I'm just saying, cater to your own needs. Don't punish yourself. जैसे I've got problem with knees. I'm very careful. तो उसको knees को मैं खराब करूँगा, फिर मैं डॉक्टर के पास. I mean, it's prolonging for nothing. उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको experience वैसा ही होगा कुर्सी पर बैठ के भी. ये शरीर भगवान का मंदिर है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं. तो उसको पूरा बिना शरीर के ठीक करिए कुछ नहीं कर सकते. I understand every day you have to keep your body moving, doing, because ये मंदिर भगवान का है, जो साधना करते जाओ. पर body शरीर is very important to do the sadhana. It's very simple yet complicated. See, I said there's a view कि भगवान वहाँ बैठा है. उसको मैंने वहाँ, I mean, this is how I born. I've heard every time. भगवान शंकर हिमालय पर बैठे हुए. I don't think. I'm sure he's sitting everywhere. He's omnipresent everywhere. So ये जो है ना अपना description है, that scares the hell out of me. I don't know how would I. मुझे तो बाहर की ठंड नहीं अच्छी लगती, तो let alone Himalaya. The point being, I just do what I am capable of doing to my best. That's the best, nutshell. सबको अपनी अपनी अनुभूति, हर एक को अपनी अपनी अनुभूति अलग अलग होती है. I think I said too much. I apologize. चलिए, तो अब टाइम हो गया हमारा 4:37. हाँ, थोड़ा भजन कर लेते हैं. आज मैं भी एक भजन करूंगा आपके बाद. अच्छा जी. डेली चलिए, आज ये ना मुझे इस पे मैं कैरियोकी भजन ढूंढ रहा था ताकि इजीली मैं गा सकूं. चलिए, ये वाला ठीक लग रहा है. मंगल भवन अमंगल हारी, ये तो वही ट्यून होगी. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी. होई
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। सिया राम। चलिए ओम जी आप ये तुलसीदास जी का भजन है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की परन पादुका, भरत लियो यलाई। सोई चरण केवट धुइली ने, सोई चरण केवट धुइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है,
जटा शंख भरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीनो, दंडक वन प्रभु पावन कीनो, निश्चर 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 हटाई, निश्चर दास बिठाई, ऋषियन दास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा धर लाई, कनक मृगाधर साई। सोई भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जय छत्र धराई। द्रुप को अनुज विभीषण निश्चर, रघु को रिपु को अनुज भीषण भीषण, परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक ब्रह्मादिक, शेष सहस्त्र मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मन निर्वन करण बढ़ाई। निज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। वेरी गुड। बहुत अच्छा। और कोई गाएंगे बिफोर वी हेड टुवर्ड्स मेडिटेशन? अभी 4 मिनट है। या तो एक वही रामायण में से देखिए, शिव भगवान शंकर जी ने स्तुति की रामचंद्र जी की, उत्तरकांड में है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। जय राम रमा रमनम सबनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृति दूर महामही भूरि रुजा। रजनी चर ब्रंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग वरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोभ कुभोग सरेन हिए। हतिनाथ अनाथिन पाहि हरे, विषयावन पावरम भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग है, भवद्रंग निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवन कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदार, तिनके सम वैभव वा विपता। यही ते तब सेवक होत मुधा,
मुनि त्यागत जोग भरोस, सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही, मुनि मानस मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर हजे, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि, गुणसीन कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकन जनम, बार बार बर मांगहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायन, भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति हो और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे डलवाए। ये शंकर जी भगवान की स्तुति थी। अस्तु, बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। इतनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जब भगवान शंकर, वो भगवान स्वामी है, और जिनके भगवान शंकर जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं और जिनकी स्तुति भगवान स्वयं करते हैं, उन शंकर जी भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं दीन जन हूं, मेरा मन भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये बड़ी शिक्षा की बात है कि देखो, जो भगवान स्वयं भगवान है, वो भगवान ही है पूरे शंकर जी, पर भी वो इतना भक्ति पूर्वक। तो भक्ति कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, या बड़ी बात तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो आज का जो प्रसंग है यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, और 10 मिनट की मेडिटेशन। तो अभी ओम जी को नमस्कार कहेंगे। ओम जी नमस्कार, मंगलम शुभम। भगवान की सबकी कृपा बनी रहे और आपका अनुग्रह बना मेरे ऊपर भी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और शक्ति मिले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तत्परि। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम।